अमेरिका में पढ़ाई का सपना देखने वाले हजारों भारतीय स्टूडेंट्स के लिए F1 स्टूडेंट वीजा हमेशा से सबसे अहम रास्ता रहा है। लेकिन हाल के आंकड़े ये दिखाते हैं कि रास्ता पहले की तुलना में अब थोड़ा कठिन होता जा रहा है। नए डेटा के अनुसार 2025 के एडमिशन सीजन के दौरान भारतीय स्टूडेंट्स को मिलने वाले F1 वीजा की संख्या में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। ये गिरावट केवल नंबर्स की कहानी नहीं है, बल्कि इसके पीछे पॉलिसी चेंजेस, वीजा स्क्रूटनी, इंटरव्यू डिलेज और फ्यूचर जॉब अपॉर्चुनिटीज को लेकर बड़ी अनिश्चितता जैसे कई कारण जुड़े हुए हैं। तो आज इस वीडियो में हम समझेंगे स्टूडेंट वीजास की संख्या इतनी तेजी से क्यों घटी, F1 वीजा सिस्टम के रूल्स क्या कहते हैं, OPT प्रोग्राम कैसे काम करता है और यूएस जाने की तैयारी कर रहे भारतीय स्टूडेंट्स को इस समय किन बातों का खास ध्यान रखना है। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे, आप जो देख रहे हैं NBT टेक पर। सबसे पहले आंकड़ों को समझ लेते हैं। अमेरिकी विदेश विभाग के डेटा के अनुसार मई से अगस्त 2025 के बीच पूरी दुनिया में करीब 97,000 कम F1 वीजाज जारी किए गए। ये लगभग 36% की गिरावट है अगर इससे 2024 के इसी समय से तुलना करें। भारतीय स्टूडेंट्स के मामले में गिरावट और भी ज्यादा दिखाई दी। जून और जुलाई 2025 के दौरान भारतीय स्टूडेंट्स को केवल 12,776 F1 वीजाज मिले, जबकि 2024 के इसी समय में संख्या 41,336 थी। इस समय आमतौर पर सबसे ज्यादा बिजी वीजा सीजन माना जाता है, क्योंकि अधिकतर अमेरिकी यूनिवर्सिटीज का फॉल सेमेस्टर अगस्त या सितंबर में शुरू होता है। इसीलिए जून और जुलाई के महीनों में वीजा अप्रूवल्स आमतौर पर सबसे ज्यादा होते हैं। लेकिन 2025 में मंथली नंबर्स तेजी से गिरते हुए दिखाई दिए। जून 2025 में करीब 10,695 वीजाज जारी हुए। जुलाई में संख्या घटकर 2,081 रह गई और अगस्त में करीब 2,389 वीजाज जारी किए गए। अगर पिछले कुछ सालों का ट्रेंड देखें तो ये गिरावट और भी क्लियर हो जाती है। देखिए, पेंडेमिक के बाद इंटरनेशनल ट्रैवल शुरू होने पर स्टूडेंट वीजाज में तेज बढ़ोतरी हुई थी। 2021 में जून और जुलाई के दौरान करीब 40,000 वीजाज जारी हुए थे। 2022 में संख्या बढ़कर 62,000 से ज्यादा हो गई थी और 2023 में करीब 72,000 तक पहुंच गई। इसके बाद 2024 में गिरावट शुरू हुई और 2025 में गिरावट काफी गहरी हो गई। इस बदलाव के पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं। 2025 में कुछ इमिग्रेशन पॉलिसी चेंजेस और एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस ने वीजा प्रोसेसिंग को इम्पैक्ट किया। मई 2025 के एंड में अमेरिकी विदेश विभाग ने स्टूडेंट वीजा इंटरव्यूज को कुछ समय के लिए पॉज कर दिया था। बाद में 18 जून से इंटरव्यूज दोबारा शुरू हुए, लेकिन इस पॉज का असर पीक एडमिशन सीजन पर पड़ा। इसके अलावा वीजा वेटिंग प्रोसेस भी पहले से ज्यादा सख्त किया गया। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के अनुसार अथॉरिटीज ने एप्लीकेंट्स की बैकग्राउंड वेरिफिकेशन को और ज्यादा डिटेल करने का फैसला किया। इसी वजह से एप्लीकेंट्स को अपने सोशल मीडिया अकाउंट से जुड़ी जानकारी भी देना जरूरी किया गया। कई मामलों में एप्लीकेंट्स से कहा गया कि वो अपने सोशल मीडिया प्राइवेसी सेटिंग्स को पब्लिक रखें, ताकि वीजा ऑफिसर्स उनकी ऑनलाइन एक्टिविटी को रिव्यू कर सके। इसके साथ साथ वीजा एप्लीकेशन फॉर्म्स में ये भी जरूरी कर दिया गया कि एप्लीकेंट पिछले 5 सालों में इस्तेमाल किए गए सभी सोशल मीडिया यूजर नेम्स की जानकारी दे। इस तरह की स्क्रूटनी का एम सिक्योरिटी वेरिफिकेशन को मजबूत करना बताया गया, लेकिन इससे प्रोसेसिंग समय और कॉम्प्लेक्सिटी दोनों बढ़ गए। कुछ डेवलपमेंट्स अमेरिकी यूनिवर्सिटीज के अंदर भी देखने को मिली, जिन्होंने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के कॉन्फिडेंस को इम्पैक्ट किया। 2025 के शुरुआती महीनों में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे यूनिवर्सिटीज में रिसर्च ग्रांट्स को फ्रीज कर दिया गया था, जिससे कुछ रिसर्च प्रोजेक्ट्स और ग्रेजुएट प्रोग्राम्स इम्पैक्ट हुए। इसके अलावा अप्रैल 2025 में कैंपस प्रोटेस्ट के जुड़े कुछ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के सेविस रिकॉर्ड टर्मिनेट कर दिए गए थे। हालांकि बाद में लीगल चैलेंजेस के बाद कई रिकॉर्ड्स रिस्टोर कर दिए गए। यहाँ ये समझना भी जरूरी है कि F1 वीजा केवल पढ़ाई के लिए ही नहीं, बल्कि करियर पाथवे के लिए भी बहुत अहम होता है। इस वीजा के जरिए स्टूडेंट फुल टाइम स्टडीज कर सकते हैं और ग्रेजुएशन के बाद OPT यानी ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम में हिस्सा ले सकते हैं। खासकर स्टेम फील्ड्स में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को OPT के तहत अमेरिका में 3 साल तक काम करने का मौका मिलता है। कई स्टूडेंट्स के लिए यही एक्सपीरियंस आगे चलकर H1B वीजा या लॉन्ग टर्म करियर अपॉर्चुनिटीज का रास्ता बनता है। हालांकि हाल के समय में OPT प्रोग्राम की भी रिव्यू प्रोसेस शुरू की गई है। डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ये देख रहा है कि प्रोग्राम का मौजूदा फ्रेमवर्क लेबर मार्केट, टैक्स रूल्स और नेशनल सिक्योरिटी के लिहाज से सही तरह से काम कर रहा है या नहीं। इसलिए फ्यूचर में इसमें कुछ पॉलिसी एडजस्टमेंट्स भी देखने को मिल सकते हैं। भारतीय स्टूडेंट्स के लिए समझना जरूरी है कि यूएस अब भी दुनिया की सबसे बड़ी हायर एजुकेशन डेस्टिनेशंस में से एक है। हाल के एकेडमिक ईयर में करीब 3.63 लाख इंडियन स्टूडेंट्स यूएस में पढ़ाई कर रहे थे।
जो सभी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का लगभग 31% हिस्सा है। इसका मतलब है कि इंडियन स्टूडेंट्स अब भी वहां की यूनिवर्सिटीज के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ऐसी कंडीशन में अमेरिका जाने की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए कुछ प्रैक्टिकल बातें ध्यान में रखनी बहुत जरूरी है। वीजा एप्लीकेशन में दी जाने वाली हर जानकारी पूरी तरह एक्यूरेट और ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। सोशल मीडिया डिस्क्लोजर्स, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स और एकेडमिक रिकॉर्ड्स को सही तरह से तैयार करना जरूरी है। इसके अलावा इंटरव्यू प्रिपरेशन भी पहले से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है, क्योंकि ऑफिसर्स एप्लीकेंट की स्टडी प्लान्स और फ्यूचर इंटेंशंस को डिटेल से समझना चाहते हैं। तो अब इस पूरे अपडेट पर आप क्या राय रखते हैं? आपका क्या फीडबैक है? आपका क्या ओपिनियन है? कमेंट्स के जरिए हमारे साथ जरूर शेयर करें। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए हमारा चैनल एनबीटी टेक को भी जरूर सब्सक्राइब करें।